बॉलीवुड के ग्लैमरस गलियारों में जहां सपने सेल्यूलाइट पर बुने जाते हैं और दिल अक्सर आंख लाइट्स में टकराते हैं, अभिनेताओं की प्रेम कहानियां अक्सर उनकी फिल्मों से ज्यादा नाटकीय होती हैं। रोमांस, सपने, दिल टूटने और किस्मत की ऐसी ही एक असल जिंदगी की कहानी जितेंद्र और हेमा मालिनी की है। अपने समय के दो सबसे मशहूर और चर्चित सितारे। उनकी कहानी गहरे प्यार, एक गुप्त सगाई और आखिरकार एक अलगाव से भरी हुई थी, जिसने उन दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी को जो चीज़ दिलचस्प बनाती है, वो सिर्फ भावनाएं ही नहीं, बल्कि उनके रास्ते, समय और सामाजिक अपेक्षाएं भी हैं, जो उनके रास्ते तय करती हैं। ये कहानी है कि कैसे जितेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी के करीब पहुंच गए, और आखिरकार क्यों उन्होंने अलग होने का फैसला किया। जितेंद्र, बॉलीवुड के जंपिंग जैक। जितेंद्र का जन्म रवि कपूर के रूप में हुआ था और वे एक साधारण परिवार से थे। वे कोई स्टार किड या लाइमलाइट से प्रभावित व्यक्तित्व नहीं थे। फिल्मों में उनका प्रवेश आकस्मिक था। उन्होंने वी शांताराम की नवरंग में एक बॉडी डबल के रूप में शुरुआत की। धीरे धीरे अपने समर्पण और नृत्य की अनूठी शैली के साथ जितेंद्र ने प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके ऊर्जावान प्रदर्शन और सिग्नेचर वाइट शूज सनसनी बन गए। 1970 के दशक तक जितेंद्र ने कई हिट कमर्शियल फिल्मों में काम करके अपनी पहचान बना ली थी। उन्हें मेथड एक्टर के तौर पर नहीं जाना जाता था, लेकिन उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। फर्ज, कारवां और हिम्मत वाला जैसी फिल्मों से उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई। हेमा मालिनी, द ड्रीम गर्ल ऑफ अ नेशन। दूसरी तरफ हेमा मालिनी का जन्म एक पारंपरिक तमिल अयंगर परिवार में हुआ था। निर्देशक एस वासन द्वारा खोजी गई। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनमें शास्त्रीय नर्तकी की शान थी। राज कपूर के साथ सपनों का सौदागर में उनके डेब्यू ने एक नई स्क्रीन देवी के आगमन को चिन्हित किया। हेमा अपने दिव्य रूप, लालित्य और अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ड्रीम गर्ल के रूप में जाने लगीं। लाखों लोग उनकी चाहत रखते थे, लेकिन हमेशा अपने मूल्यों पर कायम रहीं। ग्लैमर के बावजूद हेमा का पालन पोषण सख्त दक्षिण भारतीय अनुशासन में हुआ, खासकर उनकी मां जया चक्रवर्ती की सतर्क निगाहों के तहत, जिन्होंने उनके करियर और व्यक्तिगत मामलों को लोहे के हाथ से संभाला। जितेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक की सेट पर हुई थी। दोनों अभिनेताओं ने वारिस, कहानी किस्मत की, माँ और अन्य जैसी कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। जितेंद्र हेमा की खूबसूरती और शालीनता की प्रशंसा करते थे, जबकि हेमा जितेंद्र के सादगी और ज़मीनी स्वभाव का सम्मान करती थीं। जो चीज़ उन्हें वास्तव में करीब लाती थी, वो थी उनकी साझा कार्य नैतिकता। दोनों अपने करियर के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री धीरे धीरे असल जिंदगी में भी उभरने लगी। जितेंद्र का आकर्षण और सरल स्वभाव हेमा को पसंद आया, जो एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई थीं। उनका रिश्ता चुनौतियों से भरा था। हेमा की मां बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक थीं और उन्हें किसी भी पुरुष के अपनी बेटी के बहुत करीब आने से सावधान रहना था। वो चाहती थी कि हेमा उनके ही समुदाय के किसी व्यक्ति से शादी करे, आदर्श रूप से एक तमिल ब्राह्मण। लेकिन हेमा का दिल जितेंद्र के साथ था। दोनों ने अवांछित ध्यान आकर्षित करने से सावधान रहते हुए डेट किया। अफवाहें जरूर उड़ी, लेकिन वे चीजों को छुपाने में कामयाब रहे। उन दिनों सार्वजनिक जांच क्रूर हो सकती थी और अभिनेता अक्सर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए दोहरी जिंदगी जीते थे। वे प्यार में थे, फिर भी सतर्क थे। सबसे बड़ी बाधा उनके व्यक्तिगत मतभेद नहीं थे, बल्कि माता पिता का विरोध और पेशेवर असुरक्षाएं थीं। 1970 के दशक के मध्य तक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और यहाँ तक कि शादी के बारे में भी सोच रहे थे। हालांकि हेमा की मां इस जोड़ी के सख्त खिलाफ थीं। उनका मानना था कि जितेंद्र सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरह से उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा जितेंद्र का परिवार भी दुल्हन के रूप में हेमा के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं था। इस पृष्ठभूमि में और गोपनीयता और बाधाओं से थक कर हेमा और जितेंद्र ने चुपचाप भागकर शादी करने का फैसला किया। विभिन्न खातों के अनुसार जितेंद्र अपने करीबी दोस्त शोभा कपूर और कुछ परिवार के सदस्यों के साथ मद्रास गए थे। हेमा ने उनसे एक मंदिर में मिलने का इंतजाम किया था और वे अपने माता पिता को बताए बिना शादी करने वाले थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहले ही शराफत, सीता और गीता जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। उनके बीच की केमिस्ट्री साफ झलकती थी। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके 4 बच्चे थे, लेकिन वे हेमा के प्रति बहुत आकर्षित थे। हेमा ने धर्मेंद्र को उनकी वैवाहिक स्थिति के कारण उनसे दूर रखने की कोशिश की,
लेकिन उनके जुनून और दृढ़ता ने अंततः उन्हें निराश कर दिया। वे उनसे बेहद प्यार करते थे और यहाँ तक कि उनकी माँ को जीतने की कोशिश भी की। जैसे ही धर्मेंद्र को खबर मिली कि जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले हैं, वे जल्दीबाजी और नाटकीय ढंग से मद्रास पहुंच गए। उन्होंने आखिरी समय में हस्तक्षेप किया, जिससे कथित तौर पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया और उनसे जितेंद्र से शादी ना करने की विनती की। वे दो पुरुषों के बीच फंसी हुई थी, एक जो उन्हें चुपचाप प्यार करता था और दूसरा जो उन्हें पागलों की तरह प्यार करता था। हेमा ने आखिरकार जितेंद्र से शादी ना करने का फैसला किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्मेंद्र की भावनात्मक विनती थी, जबकि अन्य कहते हैं कि ये उनकी अपनी माँ थी जिसने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। सच्चाई जो भी हो, जितेंद्र दिल टूटकर लौटे। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। न केवल हेमा ने, बल्कि नियति ने भी। वे अपनी प्रेमिका के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही ये सब बिखर गया। इसके तुरंत बाद जितेंद्र ने शोभा कपूर से शादी कर ली, जो उनकी बचपन की प्रेमिका थी। वे सालों तक उनके साथ खड़ी रहीं और उनकी शादी ने उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उनकी शादी 1974 में हुई और उनके 2 बच्चे हुए, एकता कपूर और तुषार कपूर। अपने परिवार के शुरुआती विरोध के बावजूद हेमा मालिनी ने अंततः 1980 में धर्मेंद्र से शादी कर ली। चूंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने और हेमा ने अपनी शादी को वैध बनाने के लिए कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपना लिया। उनका मिलन भी विवादास्पद रहा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां थीं, ईशा देओल और अहाना देओल। हालांकि धर्मेंद्र ने कभी आधिकारिक रूप से प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 2 परिवारों को सापेक्ष सद्भाव के साथ बनाए रखा। कई सालों तक हेमा और धर्मेंद्र अलग अलग रहे, जिसमें धर्मेंद्र ज्यादातर अपने पहले परिवार के साथ रहे। फिर भी उनके बंधन ने समय की कसौटियों को झेला। जितेंद्र और हेमा ने अलग होने के बाद कभी भी उसी गर्मजोशी के साथ एक साथ काम नहीं किया। उनका रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया। इन वर्षों में दोनों अपने आप में किंवदंतियां बन गए। हालांकि बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्र और पुराने लोग इस बात को याद करते रहते हैं कि क्या हो सकता था। जितेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी को जो चीज़ अनोखी बनाती है, वो है इसकी गरिमा की भावना। कोई मीडिया युद्ध नहीं था, कोई सार्वजनिक विवाद नहीं था, कोई ब्रेकअप के बाद की कड़वाहट नहीं थी। वे चुपचाप अपने अपने दिल के दर्द को लेकर अलग हो गए। सालों बाद भी उनकी कहानी उदासी की भावना को जगाती है, 2 ऐसे लोगों की जो प्यार करते थे लेकिन साथ रहने के लिए किस्मत में नहीं थे। अपनी आत्मकथा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा ने जितेंद्र के नाम को हल्के से छुआ है, लेकिन विस्तार से नहीं बताया है। जितेंद्र हमेशा सज्जन व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने कभी इस मामले को सार्वजनिक गपशप नहीं बनने दिया। सभी प्रेम कहानियों का अंत सुखद नहीं होता, कुछ स्मृति के कोनों में क्या क्या होता रह जाते हैं। जितेंद्र हेमा प्रेम कहानी ऐसी ही एक कहानी है, मार्मिक, संयमित और गहरी भावनात्मक। ये याद दिलाता है कि स्टारडम की दुनिया में हर चमकती हुई चीज़ सोने जैसी नहीं होती। ग्लैमर के पीछे इंसानी दिल होते हैं जो हर किसी की तरह टूटते और भरते हैं। जितेंद्र को अपने पारिवारिक जीवन में शांति मिली, हेमा को अपनी पसंद में ताकत। उन्होंने कभी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं कहा और शायद यही उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है।